नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार का मिलना, उसके बाद मनसुख हिरन की हत्या, एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी, अमित शाह और शरद पवार के बीच मुलाकात की अटकलें और कोरोना का कहर, इसको लेकर के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। इस बीच में शिवसेना के तेज तर्रार नेता, मुख्य प्रवक्ता, सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक चैनल से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आघाड़ी सरकार है, इसके कुछ नेताओं को मैंने सचिन वाजे को लेकर के चेताया था। वहाँ तो वो गोल मोल कर गए, सरकार की बात कह करके आगे बढ़ गए, लेकिन असल बात ये है कि इस सचिन वाजे जो एपीआई है, इस समय गिरफ्तार है, उनकी बहाली की बात देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं वो खुलासा कर चुके हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उसके लिए शिवसेना के जो इस समय के चीफ हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने सिफारिश की थी, उन्होंने दबाव डाला था। इसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल से राय ली थी और उनकी राय के आधार पर, चूंकि वो हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया था। संजय राउत ये बोल रहे हैं कि मैंने चूंकि मैं पत्रकार रहा हूं लंबे समय तक, इसलिए जो सचिन वाजे है उसकी गतिविधियों और कार्यप्रणाली से अच्छी तरह से मैं वाकिफ था और जब इसकी बहाली की प्लानिंग बनने लगी तभी मैंने नेताओं को चेताया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनसीपी या कांग्रेस ने उसकी बहाली की सिफारिश की थी? नहीं, ये बात आ रही है शिद्दत से कि शिवसेना ही उसकी सबसे बड़ी पैरोकार थी। और ये बात भी है कि शिवसेना में वो रहा 2004 में, जब ख्वाजा यूनुस की मौत का मसला आया, उसमें वो सस्पेंड हुआ, उसके बाद वो शिवसेना में शामिल हुआ, शिवसेना उसकी पैरोकार बनी और शिवसेना के कौन कौन से नेता सिफारिश कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो बोल ही चुके हैं कि उद्धव ठाकरे सिफारिश कर रहे थे। तो ये दोनों की बातों का मिलान करेंगे तो पता चल रहा है कि सारा उद्धव ठाकरे की तरफ है। फिर संजय राउत से अगला सवाल पूछा गया कि ये आपके जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो तो उसका बचाव कर रहे थे, तो उन्होंने तरीके से ये बोला कि उनको सारी बातों की उस समय जानकारी नहीं थी। इसका मतलब है कि सीधे सीधे सवाल उद्धव ठाकरे पे है और इसको लेकर के सरकार फंस गई है। एक तो ये बात आ रही है कि शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई है, लेकिन इसका खंडन जो है बार बार आ रहा है कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। दूसरी तरफ से अमित शाह ने ये कह करके इसको हवा दे दी थी कि हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। क्या इसका असर उस पर पड़ेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है वो जरूर बुरी तरह से फंसी हुई है और उसको लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के अटकलें लगने लगी है, क्योंकि जब शिवसेना और एनसीपी में टग ऑफ वार बढ़ा तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजित पवार है उनका भी बयान आया था कि जिस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं उससे तो और मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने सामना में एडिटोरियल लिखा था। कहने का मतलब ये है सचिन वाजे उद्धव ठाकरे सरकार को ले डूबेगा। बस उद्धव ठाकरे जो सरकार है वो गिनतियां गिन रही है कि और कितने दिन तक। वहाँ पे 2 बड़े इशू आ रहे हैं। एक तो सचिन वाजे को लेकर के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती जा रही हैं और उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। दूसरी बात कि जो कोरोना का कहर टूटा है और जिस तरीके से फिर से वहाँ 35-36 हज़ार केसेज आने लगे हैं, उससे पूरा महाराष्ट्र, पूरी सरकार हलकान है। और लॉकडाउन को लेकर के कि क्या फिर से पूरा लॉकडाउन लगेगा, संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, वो सरकार में मतभेद उभर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो अपने अंतर विरोधों से उद्धव ठाकरे सरकार गिनतियों के उसके दिन बचे हुए हैं, गिने चुने दिन, अब कितने दिन रहते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे एनसीपी कांग्रेस उनका कोऑर्डिनेशन होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सचिन वाजे इस सरकार के लिए ग्रहण बन गया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।